अरमीन, नाश्ता खत्म करते मैंने दफ्तर जाना है। कपड़े निकाल दिए, तैयार करवाओ। कहाँ जा रहे हो आप? भैया ऑफिस ही जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा। एक कंपनी का हेड तो आपने हमजा को बना दिया और दूसरी कंपनी का सिकंदर को। आपने कोई नया ऑफिस बना लिया है? मैं अपनी कंपनी को हेड नहीं कर रहा मामा। डैडी इसके चेयरमैन है और हमेशा यही रहेंगे। एक्चुअली ये आइडिया लीजे ने मुझे दिया। कह रही थी कि डैड सारा दिन घर पे बैठे रहते, इससे तो बेहतर है कि ऑफिस ज्वाइन कर लें। वैसे भी इनका कमरा तो खाली है ऑफिस में। अच्छा है, ऑफिस जाएंगे तो बिजी हो जाएंगे और उनकी सेहत भी ठीक रहेगी। एंड ऑनेस्टली मुझे लीजा का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन इसकी जिद की वजह से मैंने हामी भर ली। आप क्या करेंगे जाकर? बच्चों को काम करने दें, आप घर में बैठ के आराम करें। और अगर आपको ऑफिस ज्वाइन ही करना है तो आप सिकंदर का कर लेना, इसे आपकी जरूरत है। अरमीन, सिकंदर खुद ही मैनेज कर लेगा। क्यों सिकंदर? बिल्कुल डैड, सिकंदर जो है खुद ही संभाल लेगा। एक्सक्यूज मी। डैड ऑफिस के लिए इकट्ठे निकलते। फरीदा, आपने अच्छा नहीं किया। अब क्या कर दिया मैंने भाई? आपका रवैया दोनों बेटों के साथ एक सा नहीं है। क्या? मेरा रवैया दोनों बेटों के साथ एक सा नहीं है? ये कैसे कह दिया तुमने? ऐसे हमजा की कंपनी ज्वाइन करने से सिकंदर के दिल में बात आ सकती है। वो क्या सोचेगा? बाप ने एक बेटे की कंपनी ज्वाइन कर ली और दूसरे को लावारिस छोड़ दिया, उसकी मदद भी नहीं कर रहे हैं आप। उसकी मदद करने से भी आपने इनकार कर दिया। तुम्हें तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए। जे भी नहीं देती तुम्हें ये बात। भूल गई तुम कैसा कंपनी का बंटवारा किया उसने? बाप हूं मैं। जो कुछ मैंने मेहनत करके सारी जिंदगी बनाया है, ये बेटों के लिए बनाया है। लेकिन सिकंदर को तो कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। कुछ जिस तरह ढिठाई और बदतमीजी से मुझे मजबूर किया था उसने ये सब करने के लिए, क्या कोई बेटा ऐसा कर सकता है?
उसे तो मेरी बीमारी की भी परवाह नहीं, कंपनी चाहिए थी बस। बेहिस है, स्टबन है बचपन से, कोई एहसास नहीं है उसको। उसे कंपनी की मिल्कियत चाहिए थी, मैंने उसे दे दी। अब वो कंपनी को आग लगाए, जो मर्जी आए। और मेरी मर्जी है। मैं दोनों बेटों में से किसी की भी कंपनी ज्वाइन करूं। मेरी मर्जी, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए और किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। उसने गलत किया है, उसे अपनी गलती का एहसास है। एहसास? अगर उसे एहसास होता तो वो मेरे पास आता, माफी मांगता। भाई मेरी औलाद है, मैं माफ कर देता। लेकिन उसको बिल्कुल एहसास नहीं है, बेहिस है वो। उसका कुछ नहीं किया जा सकता। थैंक यू। सर, आपको दोबारा ऑफिस में देख के बहुत खुशी हुई। मुझे भी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सब हमारी कंपनी की जान है, हम सब एक टीम है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज अपना अपना काम करें। थैंक यू। हाय डैड। हमजा बेटा, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से जिंदा हुआ। थैंक यू डैड। आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, कि सब कुछ आप ही का है और आप ही का रहेगा। एक्चुअली अलीज़ा ने मुझे एहसास दिलाया इस बात का। बेटा, अलीज़ा बहुत अच्छी लड़की है और यकीन जानो कि तुम्हारी कोई नेकी है जिसकी सूरत में तुम्हें अलीज़ा मिली है। ठीक कह रहे हैं आप। अलीज़ा वाकई मेरी नेकी का फल है। Your chair is waiting for you, Dad. थैंक यू।